अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है एचएन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है एचएन न्यूज में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को हैदराबाद का दौरा करेंगे और 11,355 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। मरकजी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी के मुताबिक मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने के अलावा वज़ीर-ए-आज़म हैदराबाद और तिरुपति के दरमियान वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की जदीदकारी का संग बुनियाद रखेंगे। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना शांति कुमारी ने हुकाम को हिदायत दी कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 8 अप्रैल को शहर हैदराबाद के दौरे के पेश नजर सिक्योरिटी के वसी इंतजाम करने की हिदायत दी है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि तमाम महकमे आपसी तालमेल से काम कर साल के आखिर में तयशुदा तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी की तैयारियों को 8 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे हैदराबाद से फरोग मिलने का इम्कान है, जिसके दौरान वो एक जलसे आम से खिताब करेंगे और मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। बीजेपी लीडरों को उम्मीद है कि पीएम मोदी का दौरा असेंबली इंतखाबात में इनके हौसले बुलंद करेगा। इम्कान है कि वज़ीर-ए-आज़म तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन TSPSC पेपर लीक मसले पर भी BRS हुकूमत पर तनकीद करेंगे, जिसने रियासती सियासत को गरमा दिया है। खम्मम शहर में 10वीं जमात के मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकिज का खम्मम कमिश्नर पुलिस विष्णु एस वॉरियर ने तफसीली जायजा लेते हुए सख्त हिदायत जारी करते हुए कहा कि इम्तिहानी मराकिज में मोबाइल फोन का इस्तेमाल सख्त मना है। इम्तिहानी मराकिज के जिम्मेदारों को विष्णु एस वॉरियर ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि तुलबा को इम्तिहानी मरकज में किसी किस्म की तकलीफ न हो। गर्मा की वजह से तुलबा के लिए पानी का भी माकूल नज्म किया जाए। विष्णु एस वॉरियर ने ट्रैफिक पुलिस ओहदेदारों को हिदायत जारी करते हुए कहा कि ट्रैफिक आमदोरफ्त में किसी किस्म का खलल वाक़ न हो। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस के हमरा खम्मम टाउन ACP गणेश भी मौजूद थे। रमजानुल मुबारक में मुस्लिम महलों और मसाजिद की अतराफ साफ सफाई और बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए रुकन असम्बली जोगू रामन्ना की सरपरस्ती में मजलिस बल्दिया के तहत जमीनी सतह पर इक़दाम किए जा रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार आदिलाबाद म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमजानी ने आज यहाँ KRK कॉलोनी में वाक़िअ मदीना मस्जिद के अतराफ व अकनाफ म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर और बल्दिया अहदेदारान व मस्जिद इंतजामी जनाब सादुल्ला और मौलाना इनायत साहब की मौजूदगी सड़क की मरम्मती कामों की अंजाम दही की निगरानी के मौके पर सहाफियों से बात करते हुए इस मौके पर रमजानुल मुबारक में इफ्तार के बाद बचे हुए सूखे और गीले कचरे को महफूज करने के लिए म्यूनसिपल के तहत बड़े कचरेदानियों की तकसीम अमल में लाई। ज़हीर रमजानी ने कहा कि कचरेदानियों की तकसीम शहर की तमाम मसाजिद इंतजामी के हवाले की जाएगी ताकि कचरे को डस्टबिन में महफूज रखते हुए म्यूनसिपल मुलाजमीन के हवाले किया जा सके, तरह कचरे के जरिए फैलने वाली मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रह सके। ज़हीर रमजानी ने तमाम मज़ाहिब के लोगों से ख्वाहिश की है कि वो अपने आस पास खास साफ सफाई का ख्याल रखें और दरपेश मसाइल से म्यूनसिपल कौंसिल को वाकिफ करवाएं ताकि बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। इन्होंने मजीद कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव और रुकन असम्बली जोगू रामन्ना की सरपरस्ती में जिले आदिलाबाद में करोड़ों रुपयों की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती और तामीराती कामों को अंजाम दिया गया है, जिससे शहर आदिलाबाद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इस मौके पर मदीना मस्जिद इंतजामिया व म्यूनसिपल अमरा व दीगर मौजूद थे। मरकजी वजीर इत्तलात व नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने आज कहा कि भारत जैसे अमन पसंद मुल्क में रामनवमी के जुलूस को रोकने की कोशिश खदशे का बायस है। रामनवमी जुलूस के दौरान तशद्दुद के हालिया वाक़यात का हवाला देते हुए जनाब ठाकुर ने इल्जाम लगाया कि खास रियासत की वज़ीर मुआशरे में टकराव की सूरत हाल पैदा करना चाहती है। जनाब ठाकुर नई दिल्ली में महावीर जयंती के मौके पर एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी की ज़ेर क़यादत कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर्नाटक असम्बली इंतखाबात में तकरीबन 25 हलकों में उम्मीदवार खड़ा करने का मंसूबा रखती है और इंतखाबात में जनता दल सेक्युलर के साथ इत्तेहाद कर सकती है। MIM कर्नाटक यूनिट के सदर उस्मान गनी ने इस बात की जानकारी एक न्यूज एजेंसी से पार्टी के सरबराह ओवैसी ने कहा कि अब तक पार्टी ने 3 उम्मीदवारों का ऐलान किया है और वो इत्तेहाद के लिए तैयार है। इन्होंने बताया कि वो इलेक्शन जरूर लड़ेंगे, हमारा इत्तेहाद होगा या नहीं हमें इंतजार करना पड़ेगा। MIM रियासती यूनिट के सदर अब्दुल गनी ने कहा कि पार्टी साबिक वजीर आजम HD देवेगौड़ा की ज़ेर क़यादत JDS के साथ इत्तेहाद के लिए बातचीत कर रही है, लेकिन अभी तक JDS की जानिब से इस पेशकश का जवाब नहीं आया। इन्होंने कहा कि पार्टी रियासत में तकरीबन 25 हलकों में मुकाबला करेगी। वाज़ेह है कि कर्नाटक में 224 रुकन असम्बली के साल 2018 के इंतखाबात में MIM ने JDS की हिमायत की थी, लेकिन कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस इत्तेहाद के बारे में कहा कि वो कांग्रेस से इत्तेहाद नहीं करेंगे,
گے کیونکہ وہ ان پر بے بنیاد الزامات لگاتی ہے۔ اویسی نے بسوراج بمبئی حکومت کے OBC زمرے میں مسلمانوں کے لیے 4% ریزرویشن ختم کرنے کے حالیہ فیصلے کو مکمل طور پر غیر قانونی قرار دیا۔ انہوں نے احتجاجی مظاہرے نہ کرنے پر سیکولر جماعتوں پر برہمی کا اظہار کیا۔ تلنگانہ BJP کے صدر بنڈی سنجے کو منگل کی رات دیر گئے پولیس نے کریم نگر میں واقع ان کی قیامگاہ سے گرفتار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق 10ویں جماعت کے ہندی پیپر لیک کیس میں ورنگل ضلع سے تعلق رکھنے والے ایک رپورٹر نے پیپر لیک ہونے کے بعد اس کی فوٹو بنڈی سنجے کو روانہ کیا تھا۔ اس سلسلے میں پولیس نے شبہ ظاہر کیا کہ اس معاملے میں بنڈی سنجے کا ہاتھ ہے۔ اس کے علاوہ ورنگل پولیس کمشنر نے بھی ہندی پیپر لیک ہونے کے واقعے پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پرشانت نامی رپورٹر نے پیپر کی فوٹو بنڈی سنجے کو واٹس ایپ پر روانہ کی ہے، جس پر آج پولیس نے بنڈی سنجے کو گرفتار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق گرفتاری کے وقت بنڈی سنجے کے گھر پر پولیس کی بھاری جمعیت پہنچ گئی اور BJP کارکن بھی وہاں پہنچ گئے۔ اس دوران پارٹی کارکنوں اور پولیس کے درمیان دھکم پیل کا واقعہ پیش آیا۔ بنڈی سنجے کو گاڑی میں بٹھا کر ورنگل روڈ پر لے جایا گیا، جہاں کریم نگر کے LMD کے پاس گاڑی خراب ہو گئی، جس پر پولیس نے دوسری گاڑی میں سوار کرواتے ہوئے ورنگل منتقل کر دیا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو منگل کو گرفتار کر لیا گیا۔ ٹرمپ پر الزام ہے کہ انہوں نے ایک پورن سٹار کے ساتھ اپنے تعلقات کو چھپانے کے لیے رقم ادا کی تھی اور ادائیگیوں کا معاملہ سامنے آنے سے روکنے کے لیے جعلی دستاویزات بنانے کا بھی الزام لگایا جا رہا ہے۔ نیو یارک کی مین ہٹن کی ایک عدالت نے اس معاملے میں گزشتہ ہفتے ٹرمپ کے خلاف مجرمانہ الزامات کو برقرار رکھا۔ اس کے ساتھ ہی ٹرمپ امریکی تاریخ میں مجرمانہ الزامات کا سامنا کرنے والے پہلے سابق صدر بن گئے۔ ٹرمپ نے اس سے قبل سوشل میڈیا پر اعلان بھی کیا تھا کہ انہیں منگل کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ ان کے خلاف 30 الزامات لگائے گئے ہیں۔ حیدرآباد کے پنجاگٹا پولیس اسٹیشن کے حدود میں پولیس نے ایک سیکس ریکٹ کا پردہ فاش کیا۔ ویسٹ زون ٹاسک فورس پولیس نے اسپا سینٹر کی آڑ میں جسم فروشی کرنے والے گروہ کو گرفتار کر لیا۔ 20 افراد کو حراست میں لے کر پنجاگٹا پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ حراست میں لیے جانے والوں میں 10 خواتین اور 10 مرد شامل ہے۔ بنجارا ہلز روڈ نمبر 1 نوین نگر میں ایرومیٹک بیوٹی اسپا کے نام پر کئی جگہوں سے نوجوان خواتین کو لا کر ان سے جسم فروشی کروائی جا رہی تھی۔ ٹاسک فورس نے چھاپہ مار کر منتظمین سمیت 20 افراد کو گرفتار کر لیا۔ فی الحال کے لیے اس خبر نامے میں بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری مزید اور بھی اپڈیٹس آپ تک پہلے ملیں۔